अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमारा टॉपिक चल रहा था और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यानी कि डिस्पर्शन को हम रिलेटिव डिस्पर्शन मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते थे, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी चीज़ें जो है वो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आती हैं। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सुनिए, साथ साथ हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी पढ़ते जा रहे हैं। तो वेरिएंस हमने पहले कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कर लिया, आज हम करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ रेंज को साथ लेके चलेंगे। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड सेमी इंटरक्वार्टाइलिंग। तो क्वार्टाइल डेविएशन कहता है अपर और लोअर क्वार्टाइल का हाफ जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन कहलाता है। इसका अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1/2, और स्टूडेंट ग्रुप डेटा में भी Q3 माइनस Q1/2। तो यहाँ पे अनग्रुप डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला सेम है। अब सर फर्क कितने हैं? अगर ये आपने Q1 Q3 यहाँ पे पुट करने हैं, वो चाहे आपने अनग्रुप डेटा से निकाला हो या ग्रुप डेटा से निकाला हो, यहाँ पे हमें सिर्फ Q3 Q1 का जवाब चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे अनग्रुप डेटा हो या ग्रुप डेटा हो, फॉर्मूला सेम होता है। आपने पीछे से Q3 Q1 निकाल के यहाँ पे पुट कर देने हैं। अनग्रुप डेटा से आपने Q1 Q3 निकालना है तो फिर भी आपने इसी फॉर्मूले में फिट करना है, और अगर आपने ग्रुप डेटा से निकालना है तो फिर भी आपने इसी में ही। तो इसलिए मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा अलग करके, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इसमें कोई ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा नहीं है। आपने Q3 Q1 निकाल के यहाँ पे रखने हैं। वो जो Q3 Q1 जिस डाटे से आपने निकालना है उसका आपको पता होना चाहिए कि वो अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो आगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, हम साथ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी पढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे हमने वेरिएंस में पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो स्टूडेंट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। अच्छा, जिस स्टूडेंट को मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में Q1 और Q3 हमने किया हुआ है, Q1 Q3 Q2 डिसाइल परसेंटाइल क्वार्टाइल, वहाँ पे जिसको Q3 Q1 निकालना आता है, तो स्टूडेंट क्वार्टाइल डेविएशन के लिए तो यही फॉर्मूला है जिसमें Q3 और Q1 यूज हो रहे हैं। तो वो क्वार्टाइल डेविएशन भी कर सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी कर सकता है, अगर उसको मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में जो हमने किया था मीडियन क्वार्टाइल, अगर वो उसको आते हैं तो इजीली वो ये क्वार्टाइल डेविएशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालेंगे। तो ये क्लासेस और फ्रीक्वेंसी है, सिंपल सा डाटा ले रहा हूँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। तो उसी तरह CF निकाला, और CF निकालने के बाद आपने CF का तरीका भी मैंने बता दिया, हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में भी किया था। तो पहली वैल्यू वैसे, फिर क्रॉस एडिशन, 10 को 10 में ऐड किया 20, 20 को 6 में ऐड किया 26, 26 को 4 में ऐड किया 30। 30 आपके पास क्या है? इसको N भी कहते हैं, समीशन F भी कहते हैं, ये बराबर होते हैं, सेम आता है। तो Q1 के लिए N/4 निकालेंगे और N/4 आपके पास आ रहा है 3.7,
इसको हम CF में देखेंगे तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, इस ग्रुप में आ रहा है। तो स्टूडेंट जिस ग्रुप में आप देख रहे हो उसकी पिछली वैल्यू C होती है, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है। ये आपके पास F हो गया, ये लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री, तो लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू L और दोनों का फर्क H। अच्छा जी, LHFC मैंने यहाँ पे लिख दिया है और फिर फॉर्मूला लगा दिया Q1 L प्लस H ओवर FN/4 माइनस C। तो वो डाटा आपने सारा यहाँ पे फीड कर देना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13.4। अच्छा स्टूडेंट, एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। जब हमने क्वार्टाइल निकाले थे, मीडियन, डिसाइल, परसेंटाइल, जो मेजर ऑफ पोजीशन या मेजर ऑफ लोकेशन थे, उसमें मैंने किया ये था कि डाटा मैं वही यूज़ कर रहा था जो मीडियन में यूज़ किया है या क्वार्टाइल में यूज़ किया है। तो वो ये स्लाइड बनाना ज़रा आसान होता है, डाटा मैं वो यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि आपने क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी दी की है। अगर स्टूडेंट आपको ये वाला सवाल हल करना आता है तो क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले आप हज़ारों सवाल कर सकते हैं। तो जब डाटा पिछला मीडियन वाला या कोई और डाटा यूज़ किया जाता है तो बाज़ का तो उसमें कोई इस तरह हो जाता है कि वो चेंज करने की बजाय वो पॉइंट मिस हो जाता है, चेंज नहीं किया जा सकता। तो जब चेंज नहीं करते तो वो थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो वो वहाँ पे Q1 Q3 या P75 या P25 निकालते हुए तो प्लीज़ ज़रा उसको चेक कर लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन प्रिंटिंग या राइटिंग मिस्टेक कह लो, तो वो माजरत उसको आपने देख लेना है, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका था। तो अब यहाँ पे क्योंकि फिर दोबारा Q3 Q1 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो आपको बता दूँ। तो वहाँ पे जो Q1 Q3 या P75 निकाला हुआ है वो तरीका सारा ठीक ही है, बस वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी ये वैल्यू पुट करते हुए, तो वो प्लीज़ ज़रा आपने देख लेना है। तो Q1 हमने निकाल लिया और ये वही क्लास इंटरवल और लोअर बाउंड्री। तो नेक्स्ट हमें क्वार्टाइल डिवीजन के लिए Q3 चाहिए, तो क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला भी आ गया Q3 माइनस Q1/2, तो हमें Q3 चाहिए। तो नेक्स्ट हम Q3 निकालते हैं, वही डाटा उसी तरह CF निकाल लिया और समीशन F N/3N/4 Q3, इसको CF में देखा तो यहाँ पे आ रहा है, इस ग्रुप में आ रहा है, और पिछली वैल्यू C आपके पास आ रही है, और LHFC, और उसके बाद आ गया फार्मूला। अच्छा स्टूडेंट, वहाँ पे जो Q3 में मिस्टेक आ रही थी वो ये था कि ये जो 20 की बजाय 25 यहाँ पे पुट किया हुआ था, गलती से 20 की बजाय यहाँ पे 25 आ रहा था। ठीक हो गया, इधर डाटा ये वाला ठीक है, LHFC ठीक है कि इसमें L20 है, F इसमें 6 है, C इसकी पिछली वैल्यू 20 है और H5 है। तो यहाँ पे आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो वहाँ पे Q3 में यहाँ पे 25 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आता है 20 आता है, और बल्कि उसका ये भी हो रहा था कि उसका जो जवाब निकला था वो इस रेंज से बाहर जा रहा था। जो भी आप क्वार्टाइल निकालते हो, डिसाइल, परसेंटाइल निकालते हो, ये जो ग्रुप होता है ना जिसमें आप देख रहे होते हैं, वो जवाब इस ग्रुप के अंदर आना चाहिए। तो वो तो गार्लन 27.5 आ रहा था। तो रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे भी वो उस पॉइंट की तरफ ख्याल नहीं गया, अदरवाइज वो फ़ौरन पता चल जाता कि ये तो 27 आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको पहले ऑलरेडी बताई भी होती हैं, तो बहुत वक्त लिखते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है। तो ये ज़रा आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। Q3 इसका आपके पास आ गया 22.08। तो उसी तरह क्लास इंटरवल, लोअर बाउंड्री, और आपके पास क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1/2, तो इसका जवाब निकला है
4.32। अब सुनिए, ये कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। तो ऊपर माइनस किया हुआ है, नीचे प्लस किया हुआ है, और इसको डिवाइड करने के बाद 0.24। तो स्टूडेंट ये प्रोसीजर बताया जाता है, तरीका बताया जाता है कि आपने क्वार्टाइल डेविएशन किस तरह निकालनी है या कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन किस तरह निकालनी है। अगर बाज़ औक़ात कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक बाज़ औक़ात हो जाती है कि यहाँ पे डिवाइड करते हुए या कोई, तो वो इतनी परेशानी की बात नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है। तो अगर आप रीचेक कर सकते हैं इसको डिवाइड करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको प्लीज़ आप साथ साथ देख लीजिएगा। अब आप कोई भी क्वेश्चन हो क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी का, उसका आपने क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो उसके लिए Q3 निकालें, Q1 निकालें और वैल्यू पुट कर दें। तो ये था ग्रुप डेटा की ज़रूरत में क्वार्टाइल डेविएशन निकालना। अब स्टूडेंट डिस्क्रीट डेटा है एक्स और एफ। आपको याद होगा मैंने जब डाटा टाइप डिस्कस की थी, तो वहाँ पे इंडिविजुअल डाटा था जो कि जिसको हम अनग्रुप डाटा भी कहते हैं, जस्ट एक्स की वैल्यू होती हैं। फिर एक डिस्क्रीट डाटा था जिसमें एक्स और एफ दिया जाता है, और फिर क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला डाटा था। तो ये डिस्क्रीट डाटा है जिसके लिए आपने क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। जब हम क्वार्टाइल कर रहे थे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के अंदर, डिसाइल परसेंटाइल, तो वहाँ पे स्टूडेंट मैंने क्लासेस और फ्रीक्वेंसी वाला डाटा लिया था, यानी कि ग्रुप डाटा लिया था, और मैंने अनग्रुप डाटा लिया था। वहाँ पे डिस्क्रीट डाटा मैंने नहीं लिया, तो डिस्क्रीट डाटा रह गया था और उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी क्वार्टाइल निकालने, वहाँ पे भी क्वार्टाइल निकालने थे। तो वो लेक्चर की सिचुएशन इस तरह बनी के बाद में टाइम ही नहीं बचा कि इसको मैं इंक्लूड कर सकूँ। तो डिस्क्रीट डाटे का क्वार्टाइल किस तरह निकालते हैं, या परसेंटाइल किस तरह निकालते हैं, या मीडियन किस तरह निकालते हैं, वो स्टूडेंट यहाँ पे आप सीख जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसकी जो एग्जांपल सिलेक्ट की है वो डिस्क्रीट डाटे के लिए की है, जिसमें एक्स और एफ दिया जाता है। तो स्टूडेंट उसी तरह आपने सी एफ निकालना है। सी एफ का निकालने का तरीका वही है, आपने सी एफ निकाल लिया। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि डिस्क्रीट डाटे के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं जो अनग्रुप डाटे के लिए होता है, n+1/4। असल में इसको ना अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये डिस्क्रीट वैल्यू अगर मैं इसको इस तरह कहूँ ना कि 3 2 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 2 टाइम आ रहा है। 5 8 टाइम आ रहा है, लिख दूँ 5 8 टाइम आ रहा है। 7 10 टाइम आ रहा है, यहाँ पे लिख दूँ 7 7 7 7 10 टाइम 7 लिख दूँ। 9 6 टाइम आ रहा है, 9 9 9 9। और इस तरह 11 4 टाइम आ रहा है, 11 11 11। तो वही अनग्रुप डेटे वाली फॉर्म बन जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट ये डिस्क्रीट केस में आपने फॉर्मूला ये यूज़ करना है जो हम अनग्रुप डेटे में यूज़ करते हैं। तो अब आपके पास एन या समीशन एफ 30 है, इसको डिवाइड किया 4 से, और ये हमारे पास आ गया 7.75। और 7.75 को उसी तरह आपने देखना है सी एफ के अंदर। और जब स्टूडेंट आप इसको सी एफ में देखेंगे तो गैस करें कहाँ पे आ रहा है ये मैंने कलर किया हुआ इसमें आ रहा है। तो इसके सामने जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपका जवाब होगी, इसके सामने जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपका जवाब होगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या निकला 5। फिर Q3 के लिए 3 इंटू एन प्लस 1/4, तो ये आता है 23.25। 23.25 यहाँ पे आ रहे हैं, 23.25 यहाँ पे आ रहा है। इसके सामने एक्स की वैल्यू वो आपका जवाब होगी, तो ये आपके पास 9 आ गया। ये तरीका है जब डिस्क्रीट डाटा आ जाए, उसका आपने मीडियन या डिसाइल या परसेंटाइल या क्वार्टाइल निकालना हो, उनके लिए अनग्रुप डेटा वाले फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और यहाँ पे इसको सी एफ में देखते हैं, और जिस ग्रुप में आ रहा है उसके सामने एक्स की वैल्यू
आपका जवाब होगी। तो यहाँ पे ये इशारी में है, तो यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, तो वो अनग्रुप डाटा में एडजस्टमेंट करते हैं। जस्ट आपने इसको देखना है। 7.75 को देखा, इस लाइन में आ रहा है, इसमें एक्स की वैल्यू आपके पास जवाब होगी। 23.25 को देखा, इस ग्रुप में आ रहा है, इसके सामने एक्स की वैल्यू आपका जवाब होगी। तो इसका Q3 क्या निकला 9, Q1 क्या निकला 5। तो स्टूडेंट अब आप डिस्क्रीट केस में Q1 निकालना आपको आ गया, Q3 निकालना आ गया, इस तरह आप Q2 भी निकाल सकते हैं जो कि मीडियन होता है। तो उसके बाद फिर क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 ओवर 2 और फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q। जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया ये? अच्छा, एक और पॉइंट, अगर ये एग्जांपल आपके पास इस तरह आ जाती है, एक्स की वैल्यू और एफ की वैल्यू, तो अब इसका आप क्या करेंगे? ये भी डिस्क्रीट डेटा है। अब आपने देखना है कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। जी स्टूडेंट, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि ये ऑर्डर से है और ये ऑर्डर के बगैर है। ये वाला क्वेश्चन ऑर्डर में है 3, 5, 7, 9। एक्स का ऑर्डर आपने देखना, फ्रीक्वेंसी का नहीं। 3, 5, 7, 9, तो स्टूडेंट ये ऑर्डर में नहीं है। 5, 7, 3, 11, 9, तो ये ऑर्डर में नहीं है। तो मैंने आपको मेजर ऑफ लोकेशन में बताया था जब हमने क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल किए थे, और उसकी डेफिनेशन भी था कि अरेंज डाटा, तो हमेशा डाटा अरेंज होना चाहिए। उसके बाद आपने उसका डिसाइल, परसेंटाइल या क्वार्टाइल निकालना है। स्टूडेंट अरेंज होगा तो हमें पता लगेगा ना कि कितने इनमें नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है। चाहे वो अनग्रुप डाटा हो, वो चाहे वो ग्रुप डाटा हो, वो अरेंज होना चाहिए, और अरेंज में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, लेकिन हम क्योंकि मोस्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ज़रा हमें ज़रा ये सी की वैल्यू निकालने में आसानी होती है। तो इसलिए आप एक ही जो जेन में रखें कि हमने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। चाहे वो अनग्रुप डाटा हो, चाहे वो ग्रुप डाटा हो, उसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। चाहे वो क्लासेस की सूरत में दिया जाए, चाहे वो एक्स और एफ की सूरत में दिया जाए, तो उसको आपने क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो स्टूडेंट अब इसको हम अगर तरतीब करें, तो इसको ज़रा बैक करते हैं, तरतीब देते हैं, तो यहाँ पे देख लें, सबसे छोटी वैल्यू 3 है ना, तो 3 आपने पहले लिख दिए। उसके बाद छोटी वैल्यू 5, 5 लिख दिए। उसके बाद 7, 7 लिख दिए। उसके बाद 9, 9 लिख दिए। उसके बाद 11, 11 लिख दिए। अब आपने एक्स की वैल्यू को तो तरतीब दे लिया है, तो स्टूडेंट साथ एफ की वैल्यू को भी उसी हिसाब के लिखने हैं कि 3 के सामने 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी 3 के सामने 2 ही आना चाहिए। यदि 3 के सामने 2, उसके बाद 5 के सामने 8 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 5 के सामने 8 ही आना चाहिए। 7 के सामने 10 है, तो यहाँ पे भी 7 के सामने 10 ही आना चाहिए। 9 के सामने 6 है, तो यहाँ पे भी 9 के सामने 6 ही आना चाहिए। और 11 के सामने 4 है, तो 11 के सामने यहाँ पे भी 4 ही आना चाहिए। ये नहीं कि आप ये 3, 5, 7, 9 कर लें और उसको वैसे ही रहने दें, वो तो गलत हो जाएगा। अगर आप इसको तरतीब दे देते हैं 3, 5, 7, 9, 11, और साथ ये 8, 10, 2, 4, 6 वैसे ही लिख लेते हैं, तो गलत, वो लॉजिक नहीं बनता। ये बता रहा है कि 5 8 टाइम आ रहा है, ठीक है, जब तरतीब देते हैं 3 यहाँ पे आ जाता है, उसका मतलब 3 8 टाइम आ रहा है, तो ये रॉन्ग है। जब आपने एक्स को तरतीब देनी है, तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग एफ की वैल्यू का भी ख्याल रखना है कि 5 के सामने 8 ही आना चाहिए, चाहे वो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें। तो स्टूडेंट आप इसको कंक्लूजन इसका निकालते हैं कि क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, इनमें जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो डाटे को तरतीब लाजमी देनी है।
चाहे वो अनग्रुप डाटा हो, चाहे वो ग्रुप डाटा हो, चाहे वो डिस्क्रीट फॉर्म हो। तो तरतीब आपने लाजमी देनी है, और तरतीब आपने देनी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और तरतीब देते हुए आपने ख्याल रखने हैं कि फ्रीक्वेंसी भी वही रहनी चाहिए जो वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। ये ना हो कि 5 के सामने 8 है, इधर जाके कुछ और हो जाए। तो ये ज़रा आपने स्टूडेंट ख्याल रखना जी। नेक्स्ट नेक्स्ट ये फिर डिस्क्रीट डाटा मेरे पास आ गया, और उसका फिर क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन मालूम करने हैं। लेकिन लेकिन ये मैंने इसको क्लासेस में चेंज कर दिया। डिस्क्रीट को मैंने कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज कर दिया, इसकी मैंने क्लासेस बना दी हैं, इसकी मैंने क्लासेस बना दी हैं। तो स्टूडेंट क्या एक्स और एफ दिया जाए तो उसके हम क्लासेस बना सकते हैं क्या? सॉरी, डिस्क्रीट को हम कंटिन्यूस केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स और एफ से हम यहाँ पे क्लासेस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट जब आपने डिस्क्रीट को स्टूडेंट जब आपने डिस्क्रीट को कंटिन्यूस केस में चेंज करना है तो कुछ पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं। नंबर 1, एक्स का डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। अगर एक्स का डिफरेंस एक जैसा है तो इसको आप क्लासेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक्स का डिफरेंस एक जैसा है तो इसको आप क्लासेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर तो डिफरेंस एक जैसा नहीं है तो फिर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही हो गया पहला पॉइंट। अगर ये डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस, एक्स का डिफरेंस अगर एक जैसा है तो फिर आप इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे। ये तो हो गया एक पॉइंट। अब चेंज करेंगे किस तरह? ये जो डिफरेंस आ रहे हैं, टू का डिफरेंस आ रहा है ना, जो भी आए यहाँ पे टू का डिफरेंस रहे, उसको हमेशा आपने टू पे डिवाइड करना है। जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको हमेशा आपने टू पे डिवाइड करना है। ठीक हो गया? अब बाई चांस यहाँ पे डिफरेंस टू ही आ रहा है, उसको मैंने जब टू पे डिवाइड किया तो वन आ गया। वो वन आपने इस वैल्यू, जो पहली वैल्यू इसमें से माइनस करना है, तो लोअर बाउंड्री बनेगी। इसी में ऐड करेंगे तो अपर बाउंड्री बनेगी। मतलब इसमें माइनस किया टू आ गया ना, इसमें प्लस किया फोर आ गया। तो क्या क्लास बन गई? टू से फोर, टू से फोर पहली क्लास बन गई। अब आपके पास टू का डिफरेंस आ रहा था ना, तो टू का डिफरेंस दोनों तरफ ऐड करते जाएं तो अगली क्लासें बनती जाएंगी। बड़ा आसान सा तरीका। टू दोनों तरफ ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट क्लासेस बनती जाएंगी। ठीक हो गया? उसके बाद एफ सी एफ, इसके बाद स्टूडेंट सारा प्रोसीजर वही है जो हमने पहले क्वार्टाइल डिवीजन में क्लासेस वाला किया हुआ है। वो आपने सारा Q1 निकालना, Q3 निकालना, इस पर इतना मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। ये सारा काम हमने ऑलरेडी किया हुआ है। उसी तरह क्वार्टाइल डिवीजन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। ठीक हो गया? क्योंकि इस पे अब मैं क्लासेस और फ्रीक्वेंसी वाला पीछे भी हमने किया है, इतनी दफ़ा किया है, इसलिए ज़्यादा मैं यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगाना चाहता। या ऑलरेडी आपने समझ लिया हुआ है। तो सिर्फ ये बताना था कि एक्स और एफ को क्लासेस में चेंज किस तरह करते। ठीक हो गया? उसके लिए कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी? ये डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस एक जैसा ना होता तो हमने इसकी क्लासेस नहीं बनानी थी। ठीक हो? नंबर एक। नंबर दो स्टूडेंट, एक्स किसको जाहिर करते हैं? ये तो जर्नल लिखा हुआ है ना। एक्स किसको जाहिर करते हैं? अगर कोई ऐसा डाटा है जिसमें एक्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन को जाहिर करता है और एफ नंबर ऑफ फैमिलीज को जाहिर करता है, ये जरा ध्यान से सुनना। अगर कोई ऐसा डाटा है जिसमें एक्स
नंबर ऑफ चिल्ड्रन को ज़ाहिर करता है और एफ नंबर ऑफ फैमिलीज को ज़ाहिर करता है। तो स्टूडेंट उस सूरत में जब आप क्लासेस बनाना चाहो तो हो सकता है कि क्लासेस में डाटा पॉइंट में आ जाए। तो पॉइंट में तो हमारे पास कोई नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं होते ना। उस सूरत में फिर हम उसको डिस्क्रीट केस में ही रहने देंगे, उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये तो जर्नल है ना, एक्स लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया। लेकिन जब उसने मेंशन किया हो कि एक्स किस को ज़ाहिर करता है और वो कोई ऐसी चीज़ जिसको आप पॉइंट में नहीं लिख सकते, तो फिर स्टूडेंट उसको डिस्क्रीट के तौर पे ही आपने उसका क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है, उसको क्लासेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी आप अपनी तरफ से करने की जरूरत, जब वो कहेगा तो फिर आपने करना है। जब वो कहेगा तो लाजमी उसने इस तरह का डाटा दिया होगा जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा एक्स अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को ज़ाहिर कर रहे हैं, एफ नंबर ऑफ फैमिलीज है, यानी कि 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 3 बच्चे हैं, 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 5 बच्चे हैं, 10 फैमिली ऐसी हैं जिनमें 7 बच्चे हैं, 6 फैमिली ऐसी हैं जिसमें 9 बच्चे हैं, और 4 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 11 बच्चे हैं। तो स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन जिसको आप इशारिये में नहीं लिख सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको डिस्क्रीट के तौर पे ही आप सॉल्व कीजिएगा, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने वैसे बता दिया। बात को स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि अगर एक्स एफ से क्लासेस बनानी हो, जिस तरह हम क्लासेस से एक्स निकाल लेते हैं, तो इस तरह अगर आपने एक्स से क्लासेस बनानी है तो क्या तरीका है। तो ये तरीका मैंने बता दिया। तो पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ये डिफरेंस एक जैसा हो तो कर सकते हैं, और दूसरा आपने एक्स किसको ज़ाहिर करता है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसको आप पॉइंट में नहीं लिख सकते। जी स्टूडेंट, ये हो गया डिस्क्रीट केस भी हमारा हो गया, क्वार्टाइल डिवीजन। नेक्स्ट अनग्रुप डाटा है, उसमें आपने क्वार्टाइल डिवीजन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, तो ये स्टूडेंट Q3 - Q1/2 होता है। और Q3 और Q1, या मैं ज़रा स्पीड से करूँगा, Q1 हमने अनग्रुप डेटा का किया हुआ है, Q3 भी हमने अनग्रुप डेटा का किया हुआ है। ये 7 प्लस नंबर ऑफ वैल्यू 7 है ना, तो ये सेकंड वैल्यू 30 आ रही है। और इसको जब सॉल्व करेगा तो 6 वैल्यू आपके पास 44 आ रही है। तो उनको फार्मूले में फिट करें तो आपके पास क्वार्टाइल डिवीजन 7 और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन आ जाएगा। तो यानी ग्रुप डेटा का है, Q3 Q1 हमने ऑलरेडी किया हुआ था, और ये आपने इसको मुकम्मल कर लेना। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है रेंज। तो रेंज क्या होता है? रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डाटा। डाटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस जो है वो रेंज कहलाता है, और उसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा के लिए रेंज क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और स्टूडेंट ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा? क्लास मार्क ऑफ अपर क्लास माइनस क्लास मार्क ऑफ लोअर क्लास। ये भी तरीका है। या अपर क्लास बाउंड्री ऑफ अपर क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोअर क्लास। तो ये दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज उसी तरह मैक्सिमम माइनस मिनिमम और मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ये स्टूडेंट, ये आपके पास डाटा है, इसमें ये अपर क्लास कहलाती है, ये लोअर क्लास कहलाती है, ये लोअर बाउंड्री कहलाती हैं, ये अपर बाउंड्री कहलाती हैं। ठीक हो गया। अब इसके एक तो ये कि आप एक्स निकाल लें, क्लास मार्क। मैंने क्लास मार्क से नहीं किया, क्लास मार्क निकाल के फिर वही उनका डिफरेंस ले लें मैक्सिमम और मिनिमम का। मैंने किया अपर क्लास बाउंड्री अपर क्लास, ये अपर क्लास है, उसकी ये अपर क्लास बाउंड्री है 30। ये लोअर क्लास है, ये लोअर क्लास की लोअर बाउंड्री है 5। इसका जवाब क्या आ गया? 25। अब इसके बाद डिफरेंस लेना है, तो ये 25 वही वैल्यू यहाँ 30 - 5 ओवर 30 + 5,
तो ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। अनग्रुप डाटा के लिए स्टूडेंट, ये अनग्रुप डाटा आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू 45 आ रही है, मिनिमम वैल्यू 20 आ रही है, तो रेंज क्या निकलेगी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो इसकी 25। और इस तरह कोएफिशिएंट रेंज निकालना चाहते हो तो एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नॉट, जस्ट वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। तो इंतहाई इजी है ये रेंज, जस्ट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।